explain how corpuscular theory predicts the speed of light in a medium, say water, to be greater than the speed of light in vacuum? Is the prediction confirmed by experimental determination of speed of light? क्या ये वाला कॉर्पस्कुलर थ्योरी का प्रिडिक्शन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से प्रूव हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं. इफ नॉट, विच ऑल्टरनेटिव पिक्चर ऑफ लाइट इज कंसिस्टेंट विद एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला है कि वेलोसिटी इन वाटर इज लेस देन सी, है ना. ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है. अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि हाउ डिड कॉर्पस्कुलर थ्योरी प्रिडिक्ट डिफरेंटली? उसने डिफरेंट क्यों प्रिडिक्ट किया? ठीक है. तो बेसिकली कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी वो न्यूटन ने दी थी, एंड न्यूटन ने सोचा था कि लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक. जब स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स किसी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, मान लीजिए आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये हो रखा है और आप इंटरफेस से टकराते हो, ठीक है. तो न्यूटन का पॉइंट ये था कि भाई ये जो इंटरफेस है, दिस इंटरफेस कैन ओनली क्रिएट अ फोर्स ऑन द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. या तो ये ऊपर की तरफ या ये नीचे की तरफ इसको फोर्स लगाएगा, ये इसको टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा नहीं पाएगा. ठीक है. इन दैट सेंस इसका जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग दिस एग्जैक्ट लाइन, जिस लाइन पे ये ऑलरेडी चल रहा है, इस लाइन पे इसका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो सकता. कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. अब इतनी सी बात को लेके न्यूटन ने कहा कि ओके, विच एवर वे इट बेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट इट डज बेंड, बट जब भी ये बेंड करेगी तो इसका जो वेलोसिटी इन दिस सेकेंड मीडियम आएगा v2, ये कुछ यहाँ से थीटा एंगल बना रही होगी, और v2 कॉस ऑफ थीटा जो है वो आपकी ओरिजिनल v1 के बराबर होनी चाहिए. ठीक है. इन दैट सेंस आपको पता ही होगा कि हमेशा कॉस थीटा जो है 0 से 1 में रहने वाला है, तो v2 जो है वो ग्रेटर देन v1 होना चाहिए. ये अंडरस्टैंडिंग थी न्यूटन के कॉर्पस्कुलर मॉडल की. ठीक है. पर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली जब हमने पता लगाया तो देखा कि वेलोसिटी इन वाटर इज लेस देन सी, जिसका मतलब है ये थ्योरी टोटली रॉन्ग हो गई. अब कौन सा एक्सपेरिमेंट या कौन सा थ्योरी है जो इसको प्रेडिक्ट करता था? तो सबसे पहले हाइजेंस ने इसको प्रेडिक्ट किया था. ठीक है. और हाइजेंस के वेव फ्रंट वाले मॉडल ने इसको प्रेडिक्ट किया था. हाइजेंस मॉडल था, और फिर स्नेल्स लॉ भी इसको क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि भाई एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी इससे रिलेटेड है फर्मैट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, जो एक्चुअली स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन देता है. ठीक है. तो ऑल दीज थ्योरीज प्रिडिक्ट द एक्चुअल आउटकम, जो कि वेलोसिटी इन वाटर बीइंग स्मॉलर देन वेलोसिटी इन वैक्यूम का आंसर दे रहा है. ठीक है. तो ये सारा ऑल्टरनेटिव पिक्चर्स, ये तीनों आप मॉडल्स बोल सकते हो जो एक्सप्लेन करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स को.